तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इससे पहले वाली क्लास में हमने कर लिए थे, है ना, बताया था तुम्हें। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमें गिवन है प्रूव दैट, बुक का ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन है ना, कोई सा देखते हैं। अगर तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो पहले वो बोलो, अदरवाइज फिर मैं मेरे तरीके से लूंगा कोई क्वेश्चन। कौन सा ले, थोड़ा अच्छा ले लेते हैं ना। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा तुम्हारा जहां तक है, सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड वाला ले लेते हैं, थर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 4.1, एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख, बिल्कुल 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 एक जैसा है, एक ही मेथड है, एक सिंगल मेथड है, कोई फॉर्मूला लिखना, सिर्फ मेथड पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन में होगा तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है, 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन, उसके बाद में क्या है 2 प्लस 3। अब देखो इसके बाद में सीरीज अपने आप पता लग जाएगी। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, तो मैं ऐसा बोल सकता था कि इसको 0 प्लस 1, तो किसी को कोई डाउट थोड़ी है भाई, 0 प्लस 1 भी 1 ही होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो इससे सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ तो हो रहा है 0 1 2, यहाँ क्या हो रहा है 1 2 3, तो नेक्स्ट वाली टर्म बता दो, गिवन नहीं है लेकिन फिर भी बता सकते हैं हम क्या आएगी, बताओ फटाफट। वेरी गुड, 1/3 प्लस 4। ठीक है, देखो ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखो इससे क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा हमारे पास। तो देखो डॉट डॉट चल के मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो लास्ट इसको तो रब कर देता हूँ, ये समझ में तो आ गया, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर मान लो मैं एन वाले टर्म में चलता हूँ, यानी एन वाली टर्म में चलता हूँ, लास्ट वाली टर्म में चलता हूँ, एन वाली, फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट वाली में 1 आ रहा है, सेकंड वाली में 2 आ रहा है, थर्ड वाली में 3 आ रहा है, तो एन वाली में कितना आना चाहिए लास्ट में, तो प्लस का एन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बता दो फटाफट। बिल्कुल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, है ना। और यहां पर क्या आएगा, कोई बता सकता है इससे पहले क्या आएगा, n-1 आएगा कि एक कम आता है, इससे एक कम आएगा। जैसे यहां पर देखो ये 3 है, ये 2 है, इससे एक कम है, ये बिल्कुल हो जाएगा ना, n-1 हो जाएगा। जैसे ये 10 होता तो ये कितना होता, 9 आता, ये 100 होता तो ये कितना होता, 99। ये 99 कैसे मिल रहा है, इसमें से -1 कर रहे होंगे तभी। ठीक है, तो इसको लास्ट वाले को ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो ऐसा लिखना आना चाहिए, हमें सीरीज बनानी आनी चाहिए। किस टाइप से बना सकते हैं हम, सीरीज बनानी आनी चाहिए। जैसे इवन और ऑड का बताया ना तुमने कंसेप्ट, कि इवन का मतलब क्या होता है, कोई भी n नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज इवन नंबर। इसमें से +1 कर दो तो भी क्या होता है, ऑड, या -1 कर दो तो भी क्या होता है, ऑड होता है कि नहीं होता। तो उसी टाइप से ये कंसेप्ट हमें आना चाहिए, सीरीज इसको बनानी आ गई ना, उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है इस चैप्टर के, है ना। चलो, इक्वल टू में देखो क्या प्रूव करना है, वो हमें गिवन है, ये तो हमें पास गिवन है। इक्वल टू में जो भी गिवन है वो हम चेक कर लेते हैं। एक मिनट देखो, क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, 1 हमेशा साथ आ रहा है ना, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन चेंज नहीं, ऐसा था थोड़ा सा, यहां पर क्या है 1 + 2, यहां पर क्या आ रहा है 1 + 2 + 3। तो नेक्स्ट वाला बता सकते हो क्या आएगा, बताओ फटाफट। 1 3 + 4 हो जाएगा क्या, नेक्स्ट हो जाएगा ना। और ये क्या होता, 0 + 1 हो जाता, क्या प्रॉब्लम थी, ये तो यही रहेगा। अब लास्ट वाला बता दो, एन वाला क्या हो जाएगा, फटाफट बता दो एन वाला, ये तो एन आएगा। इससे पहले क्या आएगा, 1 + 2 + अप टू n तक जाएगा। भाई ये देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, n वाली टर्म कहां तक जाएगी, n तक जाएगी, खत्म बात। ठीक है, वो इक्वल टू में हमें प्रूव करना है 2n अपॉन n + 1। क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो क्वेश्चन ये तो हमें गिवन है, हालांकि ये गिवन है, इसको जरूरत नहीं है हमें देखने की, लेकिन पता होना चाहिए कहां से आई, है ना। ठीक है, ये हमें गिवन है, ये प्रूव करना है। क्वेश्चन सभी को क्लियर है क्या, सबसे पहले से देखो क्वेश्चन सभी को क्लियर है, तो ऐसा करते हैं, चलो अच्छी बात है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको P ऑफ n के इक्वल पुट कर देते हैं। लेट क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखने के बाद, ये तो क्वेश्चन था, प्रूव दैट दिस वन इज क्वेश्चन, नोट कर सकते हो पहले क्वेश्चन फटाफट। और ये सीरीज बनानी आनी चाहिए, बुक में गिवन है नहीं तो भी तुम्हें पता होना चाहिए, सीरीज आनी चाहिए किस तरीके से हम बना सकते हैं। चलो देखते हैं, तो P ऑफ n इक्वल टू में एक बार, बिल्कुल इसको मैं एक बार और लिख देता हूं, बस 3 टर्म लिखेंगे ज्यादा।
लास्ट वाली टर्म क्या थी, 1 प्लस 2 प्लस अप टू n तक, और ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल गिवन है 2n अपॉन n प्लस 1, यही थी ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले किसके लिए चेक करते हैं, p ऑफ 1 के लिए। देखो p ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू 1। देखो p इसको कैसे रीड करते हैं, p ऑफ 1, p ऑफ n, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म आएगी वो किसके फॉर्म में आएगी, n के फॉर्म में आएगी। अब हमने p ऑफ 1 लिखा, यानी 1 किसकी जगह लिख रहे हैं, n की जगह, याद रखना ठीक है। तो 1 का मतलब फर्स्ट टर्म केवल, फर्स्ट टर्म का एडिशन कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है, यानी ये वाली टर्म लेनी है, 1/0 प्लस 1 कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। अब फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं 1 ही आ रहा है क्या, 2 इंटू एन को क्या पुट करोगे 1, बिकॉज फॉर्मूला ये है इसका, अपॉन 1 प्लस, बिकॉज एन को क्या पुट कर रहे हैं 1, 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2/2 दैट इज 1। हो गया क्या, हो गया, यानी ट्रू है, लिख दोगे ब्रैकेट में ट्रू। 2 के लिए और चेक कर लेते हैं, 4n इक्वल टू 2, तो ये क्या बन जाएगा p ऑफ 2। p ऑफ 2 का मतलब दो टर्म में 1/1, 0 प्लस 1 ही होता है ना, 1 ही, 1/2, 1/3 बोल दो इसको, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। एलसीएम लिया 3, सोल्व किया, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3, हुआ कि नहीं बताओ। n इक्वल टू 2 पुट किया तो 4/3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं तो। अब उसके बाद में फॉर्मूले में से पुट करोगे, एंड फॉर्मूला में पुट करोगे, क्या करोगे 2 इंटू एन की जगह 2 पुट करोगे, एन की जगह 2 पुट करोगे, तो 2 2 जा 4, 2 प्लस 1 3, ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है, तो क्या बोलोगे ट्रू, लिख दोगे ट्रू। अरे हैंस ट्रू नहीं हुआ अभी तो आसद अली, ओनली ट्रू, हैंस ट्रू नहीं, ओनली ट्रू। क्लियर है बात। जो न्यू स्टूडेंट है, आई थिंक दीपिका तुम्हें क्लियर है ये बात, दीपिका क्या बताना है, p ऑफ 2 वाला, देखो 2 वाला कैसे करना है, 2 का मतलब देखो 2 टर्म लेनी है, n का मतलब यहाँ टर्म नंबर ऑफ टर्म, यानी कितनी टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कितनी है, तो 2 का मतलब 2 टर्म लेनी है अपने को, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट टर्म लिया आपने 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया 1, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम 3 आ गया, तो क्या करोगे 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, एलसीएम लेके सोल्व करना आता है ना, 1 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, चलो अच्छी बात है। ये 4/3, ये तो कैसे आ गया जब हमने मैन्युअली सोल्व किया, यानी टर्म्स को ऐड करके सोल्व किया। और ये कैसे सोल्व किया, फॉर्मूले से, फॉर्मूला का मतलब ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को हमें चेक करना है आइदर इट इज वैलिड और नॉट। इससे पहले वाली क्लास तुमने अगर अच्छे से अटेंड किए तो मैंने समझाया ये फॉर्मूला ट्रू है या नहीं है। जैसे मैंने ये भी बताया तुम्हें कि जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या फॉर्मूला सही है, वो L इंटू बी, उसको प्रूव करते हैं हम यहाँ पर, और कुछ नहीं करते, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 पुट किया, 2 इंटू 2, 2 प्लस 1 कितना हो रहा है 4/3, ये भी 4/3, ये भी 4/3, यानी फॉर्मूला अब तक तो सही है, वैलिड है कि नहीं। तो ये नोट कर लिया होगा। और ये दीपिका पहले क्लास वो अटेंड करना तुम, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडेक्शन की यूट्यूब पे है अपनी क्लास, पहले वो देख लेना, उसके बाद में ये और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अच्छी बात है, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही होगी बिल्कुल भी। चलो ठीक है, वैसे ये भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा तुम्हें। आसद अली अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा तुम्हें, है ना। देखो आसद अली पढ़ने वाला है, जो पढ़ने वाले हैं उनका मैं साथ ज़्यादातर देता हूँ, है ना। जो नहीं है, जो मेरी बात नहीं मानते, मैं उनकी बात नहीं मानूँ, ठीक है। कहाँ गए, तो उसके बाद में किसके लिए चेक करते हैं हम, n इक्वल टू k के लिए पुट करते हैं, तो p ऑफ k क्या हो जाता है, p ऑफ k में तो जो क्वेश्चन गिवन है ना उसी को लिखते हैं हम, 0 प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2, कहाँ तक जाते हैं हम, 1 प्लस 2 प्लस अप टू करना है k, करते कि नहीं करते। और उसके बाद में देखो यहां पर भी क्या पुट करते हैं हम, क्या हो जाएगा 2k अपॉन k प्लस 1, ऐसा करते हैं। n की जगह n इक्वल टू k के लिए तो एज इट इज ऐसा करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, फिर लिखोगे इट शुड बी, मस्ट लिखोगे, शुड बी नहीं, इट मस्ट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1,
ठीक है, किसके लिए ट्रू होना चाहिए, n इक्वल टू k प्लस वन। देखो आंसर हमें यहाँ पर दिखाई देता है, पहले से आंसर हमें पता हो रहा है। आंसर क्या आना चाहिए, k की जगह k प्लस वन आना चाहिए, यानी आंसर हमारे पास फाइनल क्या आना चाहिए, देखो साइड में लिख सकते हैं हम 2 इंटू के प्लस वन। भाई k को n को किसकी जगह पुट कर रहे हैं, n इक्वल टू k प्लस वन, यानी फाइनल रिजल्ट भी क्या मिलना चाहिए, k की जगह k प्लस वन मिलना चाहिए। 2 एज इट इज k प्लस वन, यह आ जाएगा k प्लस टू। आगे क्या समझ में k प्लस टू क्यों होगा, बिकॉज k प्लस वन k प्लस टू हो जाएगा। क्लियर है बात, आंसर ये आना चाहिए, आंसर हमारे पास ही होता है ना। ठीक है, तो n इक्वल टू k प्लस वन के लिए ट्रू होना चाहिए, इसको रद्द कर सकता हूं मैं। तो देखो कितना आसान है। देखो अगर तुम्हें ये कैसा समझ आता है तुम डायरेक्ट कर सकते हो, n इक्वल टू वन टू ये पुट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें पता है तो ट्रू होने वाला वैसे भी। तो p ऑफ k प्लस वन पुट करोगे, फिर क्या लिखोगे, वन अपॉन वन, जीरो प्लस वन अपॉन वन प्लस टू। देखो दो ही टर्म लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ये लिख लेते हैं, या इससे पहले इसके बाद वाली टर्म क्या आनी चाहिए, इसके बाद वाली टर्म क्या आनी चाहिए, हमें पता है लास्ट वाला टर्म क्या आनी चाहिए, बिकॉज हम कौन सी टर्म देख रहे हैं, k प्लस वन, तो लास्ट वाली टर्म क्या आनी चाहिए, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू k प्लस वन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्या आनी चाहिए, वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू k तक आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बताओ। ये सबको, हाँ हाँ बोलो बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, नहीं है ना कोई डाउट, समझ में नहीं आया। k प्लस वन के लिए क्या करोगे, सीरीज ऐसे चलेगी क्या, सीरीज एज इट इज चलेगी, है ना। लास्ट वाली टर्म क्या आनी चाहिए, हम कहां तक देख रहे हैं, सम k प्लस वन वाली टर्म तक देखेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 10 टर्म है, तो सम कहां तक देखोगे, 10 तक देखोगे। 11 टर्म है तो 11 तक देखोगे क्या, तो जैसे k की वैल्यू 10 है, फॉर एग्जाम्पल k की वैल्यू 10 है, ठीक है, तो k प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 होगी कि नहीं होगी, बताओ। तो k प्लस वन वाली टर्म ये है, ठीक है, तो इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। जैसे ये वाली टर्म 11 है, तो इससे पहले वाली टर्म 10 आएगी कि नहीं आएगी, बताओ। आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया है, ये फर्स्ट है, हाँ कोई ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है क्लास में, मैंने अब वो तो कर दिया, नहीं कर दिया एडमिट कर दिया, ठीक है, वो ज्वाइन हो रहा होगा, एडमिट कर दिया मैंने, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए पीछे देखता हूं कि कोई ज्वाइन तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई ना सभी को, क्या किया, अरे बताओ, आ गई ना समझ में, चलो अच्छी बात। तो देखो इसके बाद में क्या बताया था, इससे पहले देखो जो क्लास जिसने अटेंड की होगी तो उसको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में मैंने क्या बताया, तो मैं ये बताया, ये वाली जो टर्म है इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, यही तो होता है बस। इसकी जगह ये तो वैल्यू पुट करते हैं, और तो क्या करते हैं बताओ। मैं के वाली टर्म तक सम, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम दिख रही है क्या, ये देखो 0 प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट डॉट का मतलब और भी टर्म आएगी, लास्ट में क्या है 1 प्लस टू प्लस थ्री अप टू के, इसके इक्वल क्या है 2k अपॉन k प्लस वन। तो यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू 2k अपॉन k प्लस वन पुट कर सकता हूँ। इट मीन्स p ऑफ k प्लस वन को मैं ऐसा पुट कर सकता हूँ 2k अपॉन k प्लस वन। इस पूरे की वैल्यू तो ये हो गई, सिर्फ इसको ही तो अलग लिखना है, मैं बस इसको ही तो ऐसे लिखना है और कुछ नहीं है। बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को भी, थोड़ी सी भी। दीपक खींची बार बार एंट्री ले रहा है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, बस अब इसको सोल्व ही करना होता है और कुछ नहीं करते, ऐसा ही करते हैं ना हम, इसमें कोई अलग मेथड नहीं बता रहा मैं। जितने भी अब तक क्वेश्चन हुए हैं सब में यही मेथड बता रहा हूं तुम्हें। 2 people want to join, आसद अली। अरे अगर तुम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो रहने दो, बाद में देख लेना, वैसे भी रिकॉर्डेड है। अब तुम कनेक्ट हो रहे हो बार बार तो ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। आसद अली वही सारी है तुम्हें, आसद अली और दीपक खिची जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। बाकी और सभी को जो डिस्कनेक्ट नहीं हुए उनको समझ में आ गया ना ये सब, यहां तक तो, और नोट कर लिया होगा शायद। फिर से इतने सारे ज्वाइन हो रहे हैं। दीपक खिची तुम्हारे तो ज्यादा ही प्रॉब्लम है।
ये तो ज्वाइन हो ही नहीं पा रहा। आसद अली तुम्हें वॉइस आ रही है? आसद अली वॉइस आ रही है तुम्हें? गया? अरे उसको रिजॉइन मत करो, चलो उसको मैसेज करके बोल दो कि अपलोड हो जाएगा वीडियो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल दिया? देखो बार बार मैं पीछे देखता हूँ या बार बार ये एंट्री लेते तो ये भी रिकॉर्ड होता है ना। कितने चीजों को मैं हटाऊंगा बाद में। तो यहां तक नोट कर लिया होगा, तो इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में देखो इसको यहां लिख देता हूं मैं, यहां के दिखाई नहीं देगा तुम्हें। पी ऑफ के प्लस वन इक्वल लिख देता हूं इसको 2k अपॉन के प्लस वन। एक बार लिख ही देता हूं उसको पूरा, ताकि ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, ये वाला टर्म तो वापस लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, चलो कोई कनेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो ऐसे कैसे इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं हम, 2k अपॉन के प्लस वन। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन डिवाइड में ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यानी क्या हो रहा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जैसा दिख रहा है क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू के प्लस वन तक जा रहा था, यानी ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ। बट यहां पर टोटल टर्म कितनी है, के प्लस वन। टोटल टर्म कितनी है यहां पर, के प्लस वन। तो इसका मतलब ये कौन सी सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है, इसको बोल सकते हो सम ऑफ के प्लस वनथ टर्म, के प्लस वनथ टर्म ही बोल सकते हो, टर्म के प्लस वन टर्म, ठीक है। ऐसा हो रहा है क्या, कितनी टर्म है टोटल इसमें, जैसे 10 टर्म होती तो 10 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, 20 होती तो 20 के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, बट यहाँ पर कितनी टर्म है, के प्लस वन। तो के प्लस वन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एन के लिए एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, बताया था इससे पहले वाली क्लास में, और ये फॉर्मूला तुम्हें भी पता है। अब हमें कौन सी टर्म के लिए देखना है, के प्लस वन के लिए, ठीक है। तो के किस एन की जगह के प्लस वन ही तो रखना होगा, यानी हमारे पास यहां डिवाइड में क्या आ जाएगा बता दो, एन प्लस वन, यानी के प्लस वन इंटू के प्लस वन हो जाएगा क्या, बता दो भाई। ये क्या है, एन, ये भी एन ही है। फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन ही तो होता है, अपॉन में टू। तो एन की जगह क्या पुट किया मैंने, के प्लस वन, के प्लस वन, के प्लस वन, खत्म बात, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है, कोई डाउट किसी को? टू है, इसको यहां हम भेज देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो 2k अपॉन के प्लस वन, और ये हो गया 2 अपॉन के प्लस वन, और इसको मैं बोल देता हूं के प्लस टू। बोल सकते हैं कैसा भाई, ये 2 डिवाइड में तो यहां चला जाएगा, चलो। उसके बाद में तुम्हें ऐसा, ये वाली स्टेप वापस बता दी मैंने, चलो देखो देखो यहां पर क्या चल रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू कहां तक चल रहा है, के प्लस वन के लिए। तो ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, सम ऑफ के प्लस वन है, टर्म वाली जैसी सीरीज नहीं दिख रही क्या। जैसे मान लो यहाँ पर एन होता तो क्या लिखते हैं हम, सम ऑफ एन एथ टर्म, ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते। 10 होता तो क्या लिखते हैं, सम ऑफ 10th टर्म। 100 होता तो क्या लिखते हैं, सम ऑफ 100 टर्म, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगा देते हैं 100 के लिए, 100 इंटू 100 प्लस वन अपॉन टू। फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो होता है कि नहीं। तो यहां पर एन की जगह क्या है, के प्लस वन है, तो एन की जगह के प्लस वन, और ये वन, खत्म बात, ठीक है। और 2 यहां चला गया, खत्म बात। इसके बाद में देखो, इसके बाद में देखो स्टेप वैसे के वैसे ही कर रहे हैं। इसके बाद में तुम्हें बताया था कि एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, कॉमन लेते हैं। एलसीएम क्या आ रहा है, देखो एलसीएम क्या आ रहा है, सबको दिख रहा है क्या, के प्लस वन और के प्लस टू। अगर मान लो ऐसा हो, यहां पर हो 2 और यहां पर हो 4 या 6 हो, तो एलसीएम क्या आता है, 6 ही आता है ना। तो यहां पर क्या आएगा, के प्लस वन और के प्लस टू। कैसे सोल्व करते हैं, के प्लस वन से कैंसिल, तो ये के प्लस वन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k इंटू के प्लस वन, के प्लस टू सॉरी, ठीक है। प्लस ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, केवल ओनली 2 से, बिकॉज इसकी डिवाइड रूट नहीं है। कैसे कर जाएंगे, अरे ऐसा नहीं करता मेरे भाई, ऐसा नहीं करते। देखो ये अलग है, तुम
हम्म। ठीक है, एलसीएम से कट जाएगा, तुम ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 2k² प्लस 2k प्लस 2 आ रहा है, कितनी क्या बात है। और ये तो ऐसे कैसे आएगा ना, k+1 और k+2। देखो डिवाइड में तो जो ला रहा था वो आ गया हमारे पास। डिवाइड में तो कहां पर, हाँ सॉरी, ये 4 आएगा बिल्कुल, बिकॉज 2k 2 से मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे अट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब पूरा ध्यान होना चाहिए, वैसी क्लास लगनी चाहिए मुझे, इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑडियो ऑन ही रखा करो, बोला करो साथ के साथ, ऐसी फीलिंग आनी चाहिए क्लास ही चल रही है। क्लास ही चल रही है, वैसे तो वर्चुअल नहीं है ये, ऑनलाइन है बस, वर्चुअल क्लास है ये। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा अच्छा होता था, ऑफलाइन क्लास में तो तुम्हें अलग ही सीखने को मिलता कुछ। तुम्हें लगता है कि क्लास में जो कर लिया ना, मैथ्स में तो जो क्लास में कर लिया ना, बाहर जाके कुछ करने की जरूरत ही नहीं, है ना। अभी भी कोई ध्यान दे रहे होंगे ध्यान अच्छे से, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। बोलो 20। देखो अभी ऐसी कोई न्यूज नहीं है, इंफॉर्मेशन ऐसी कुछ नहीं है। जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है वो ऐसा है कि तुम पेरेंट्स की परमिशन से स्कूल आ सकते हो, रिटर्न में तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी पेरेंट्स से। तो तुम देखो, ये कोई स्कूल वाले का नहीं है स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा डिसीजन है तो देखो ये आधा अधूरा डिसीजन है। मतलब कुछ बच्चे आएंगे, कुछ बच्चे नहीं आएंगे, जरूरी क्या सारे पेरेंट्स सबको अलाउ करें, बताओ, नहीं करेंगे ना। हो सकता है कर दे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो जो कुछ बच्चे स्कूल आएंगे, कुछ बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, बताओ। या तो सारे बच्चे स्कूल आए या सारे बच्चे नहीं आए, एक ही कंडीशन हो सकती है ना। ठीक है, तो अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या प्रूव हो गया ना आंसर, अच्छी बात है। देखो डिवाइड में तो जो लाना था वो आ गया, अब इसका फैक्टर करके इसको सॉल्व कर सकते हो, खत्म बात, है ना। फैक्टर करके इसको सॉल्व कर सकते हो, यही दिख जाएगा। देखो यहां से 2 कॉमन ले सकते हो ना, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा हमारे पास, k² प्लस 2k+1 ऐसा ही बचेगा ना। और डिवाइड में क्या आ रहा है, k+1 और k+2। अब देखो 2 तो ऐसे कैसे हैं, अब इसके फैक्टर बन रहे हैं, कोई बता सकता है फैक्टर क्या बनेगा, k+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या इसका, भाई k+1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है तो सीधा सीधा ही। और ये क्या बन रहा है, k+1 और k+2। तो एक k+1 से एक k+1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2k+1 अपॉन k+2। और यही तो प्रूव करना था, तुम्हें पहले बता दिया था आंसर, देखो इसका पहले से पता होता है, हमें पहले से पता था, बस तो हो गया प्रूव। तो देखो इसमें ध्यान क्या रखना होता है, हमें n इक्वल टू पुट करनी होती है, 2 पुट करना होता है, n इक्वल टू k पुट करते हैं, वहां तक तो एज इट इज पुट करते हैं, फिर जो सोल्व करना होता है k+1 तक सोल्व करना होता है। k+1 के लिए भी देखो एक टर्म ध्यान रखिए अपने, ठीक है। मतलब यहां तक तो पता होता है केवल ये वाली टर्म जो k+1 के लिए आती है, वहां से तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना आसान है ये। अब नोट करना चाह रहे तो कर लो, अदरवाइज देखते हैं और हम, ताकि और भी अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। फिर एक दो और क्वेश्चन है इसके जो थोड़े अच्छे हैं, डिवीजन वाले, मल्टीप्लीकेशन वाले। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में समझ में आएगा। जैसे लास्ट के क्वेश्चन है ना 19 to 24, वो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे जब इसका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट हो तो बोल सकते हो, नहीं है। वेजियंत, वेजियंत तुम्हारा नाम विजियंत है या वेजियंत, तुम नेम का प्रोनाउंसिएशन करो एक बार, वेजियंत और विजियंत, वेजियंत, ठीक है। जो कुछ बच्चों का नेम के प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो जाता है ना, तो ऐसा ना सोचे, जैसे असद अली को मैं असद या आसिफ कुछ ऐसा बोलता था पहले, असद अली, अब ठीक है तुम्हारा नेम, मतलब प्रोनाउंसिएशन नेम तो ठीक ही है, नहीं है क्लास में, चलो कोई ना। तो अब कर दो इसको। हाँ देखो टेस्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। टेस्ट में किसी को प्रॉब्लम आई थी, जो टेस्ट हुआ था उसमें किसी को डाउट आई? देखो टेस्ट की बात थोड़ा बाद में करते हैं, अभी क्या रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसमें अपन उतना ही करेंगे, उसके बाद में इसको ऑफ करके फिर बात करेंगे लास्ट में, है ना। अभी तुम्हारी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो वो बोलो फटाफट पहले।
एक कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, अदरवाइज हम टेस्ट की बात करते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर की बात करते हैं थोड़ा सा। रब कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है 1। गुड गुड, वेरी गुड। तो पूरा तो नहीं बताएंगे लेकिन समझ में आ जाएगा तुम्हें अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास 1 × 2 कितनी टर्म आ रही है, एक बार में 3 टर्म तक चल रही है, ठीक है, इतना आ रहा है। उसके बाद में जहां से फिनिश हुआ वहीं से स्टार्ट हो रहा है 2 × 3 × 4। देखो पहली टर्म हमारी 1 × 2, देखो ये डॉट का मतलब इंटू है यहाँ पर, है ना, इंटू है ये। सेकंड टर्म कहां से स्टार्ट हुई, 2 × 3 × 4। अब नेक्स्ट टर्म बता दो कौन सी है, बुक में नहीं किया ना लेकिन अपन बता सकते हैं, बताओ। 3 × 4 × 5, वेरी गुड। एक और बता दो, चलो सब बोला करो। गुड, ठीक है। उसके बाद में अब देखो यहां पर एन वाली टर्म की बात करते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक जा रहा है। अगर एन से बात करें तो कोई बता सकता है लास्ट वाली टर्म क्या होगी। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए सोचो कि जो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो एक कॉमन वर्ड आ रहा है, फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट हो रही है, सेकंड टर्म 2 से स्टार्ट हो रही है, थर्ड टर्म 3 से हो रही है, फोर्थ टर्म 4 से हो रही है। अगर मान लो मैं 10th टर्म बोलूं तो कहां कैसा होगा, कुछ फॉर्मेट बता दो फटाफट 10th टर्म के लिए, बता दो जल्दी सी। 10, 11, 12, वेरी गुड। बस इतना समझाना था, अब आ गया तुम्हें समझ में। तो एन वाले टर्म के लिए क्या जाएगा बताओ, लास्ट वाला टर्म एन के लिए क्या हो जाएगा। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, 10 के लिए क्या बोला था मैंने, 10, 11, 12 है, तो 11 कहाँ आया, प्लस करने से आया ना। बस कैसे भी नहीं, ऐसे होगा। लास्ट वाली टर्म ऐसी होगी, लास्ट टर्म समझ आ गई ना सभी को, इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसको प्रूव करना है n × n+1 n+2 n+3/4 इक्वल टू में क्या है इसका फॉर्मूला, n × n+1 n+2 और n+3 भी है क्या, n+3 भी है, और n+3 / 4, ये प्रूव करना है हमें बस, ठीक है। ये तो देखो ये सीरीज तो में आनी चाहिए, बनानी आनी चाहिए, बुक में नहीं की हो ना तो भी आनी चाहिए सीरीज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो वैसे चेक करोगे, n = 1 के लिए चेक करोगे, देखो 1 के लिए चेक कर लेते हैं, 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, n = 1 के लिए चेक करोगे तो 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, यानी 1 × 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा कि नहीं बताओ। तो अब फॉर्मूले, ये तो 6 आ गया जब हमने ऐसे सोल्व किया। अब इसको फॉर्मूले से चेक कर लेते हैं, फॉर्मूले से मतलब n का मतलब 1 पुट करो, n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं बताओ। 1 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, अपॉन में 4 था, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 × 2 × 3 कितना होता है, 6 है, जो कि ये भी 6 है, ये भी 6 है, यानी वैलिड है ना। तो फिर किसके लिए चेक करते हो, P ऑफ K के लिए चेक करते हो। P ऑफ K के लिए क्या हो जाएगा, 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस, अब पूरा नहीं लिखेंगे हम, है ना, अब लिखेंगे n × n+1, सॉरी अब यहाँ K के लिए बोल रहे तो K × K+1 और K+2, और इसके लिए क्या लिख देते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज लिखते हैं, यानी K × K+1 K+2 एंड K+3 अपॉन में 6, नहीं 4 है ना। आगे ना समझ, यानी यहां पर केवल K पुट करना है n की जगह, और हमें चेक प्रूव किसके लिए करना होता है, K+1 के लिए। देखो K+1 के लिए क्या हो जाएगा, यहां तक की टर्म तो सेम हो जाएगी, प्लस K तक तो, और ये वाली अलग आएगी केवल, नहीं आया क्या समझ में, यानी ये वाली टर्म देखो यहां तक तो सेम हो जाएगी, मतलब यहां लास्ट वाला टर्म क्या लिखोगे, K × K+1 K+2 ऐसा लिखोगे। इसके बाद में ये तो किसके लिए थी, Kth के लिए, K+1 के लिए क्या आ जाएगा, K+1 K+2 और K+3 तक जाएगा वो, और कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू तो ये रही, इसकी वैल्यू क्या है, K × K+1 K+2 और K+3 अपॉन में 4, और इसकी वैल्यू हमें ऐसा ही करना होगा, K+1 K+2 K+3।
अब वैसे एलसीएम लेके सोल्व कर लेना जैसे करते हैं, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती इसको। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो, एलसीएम आ रहा है उसको एलसीएम लो। जैसे इसमें तो बहुत सारे कॉमन आ रहे हैं, k+1 भी कॉमन आ रहा है, k+2 भी आ रहा है, k+3 भी आ रहा है, देखो कितना कॉमन है। तो इसमें कॉमन आ जाएगा k+1, k+2 और k+3 तो कॉमन ही आ गया, एलसीएम आ गया 4। तो यहां से क्या बचेगा, केवल k बचेगा, यहां से तो k बचेगा ना केवल, यहां से ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। यहां से क्या बचेगा बताओ, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो k+4 बचेगा केवल। और देखो ये प्रूव ही हो गया, यहाँ पर इसको आगे सोल्व नहीं करना, प्रूव ही हो गया भाई। k की जगह k+1 पुट करोगे तो k+1, k+2, k+3, k+4 तक देखो आ गया, k+1, k+2, k+3, k+4 अपन 4, प्रूव ही हो गया, कुछ करना ही नहीं है। आ गया क्या समझ में? चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब कुछ और क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सीबीएसई ने तो इसको सिलेबस से हटा दिया। अपने भी अगर मान लो ये हट जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो भी हमें समझ में आ चुका है ये चैप्टर, है ना। और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रीजन ये है, कंपटीशन होता है एमसीक्यू टाइप से, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन में। तो एमसीक्यू में प्रूव वाले क्वेश्चन थोड़ी पूछ सकते हैं कभी, है ना। तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप से होता है, बस और कुछ नहीं है। किसी को इतना समझ में नहीं आ रहा तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो टॉपिक या जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं वैसे ही बहुत डिले करके पढ़ाऊंगा, यानी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में कम से कम 20 लेक्चर लिए मैंने, है ना, कम से कम 20 लेक्चर, है ना। बिकॉज वो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कहीं पर भी यूज आ जाता है, ठीक है। तो 1 मिनट अब इसको मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी।